बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कितने तरीकों से और कैसे क्रिएट की जाती है, और नंबर 2, पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसे शेड्यूल कैसे किया जाता है, यानी आने वाले वक्त फ्यूचर के लिए आप अपनी पोस्ट को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और इसके आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यानी जो लोग फेसबुक पेज मैनेजमेंट की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं उनको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक बात और नोट कर लें, ये जो पोस्ट हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पब्लिश करनी है, इसी पोस्ट को हम नेक्स्ट पीपीई की कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस पोस्ट का साइज भी हम पीपीई की कैंपेन के मुताबिक रखेंगे। साइज के बारे में हमने पिछली वीडियो में तफसील से बताया है। उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। वो वीडियो बहुत अहम है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। सबसे पहले पीपीई की कैंपेन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें नंबर 1 ये है कि पीपीई की कैंपेन की पोस्ट के लिए जो इमेज या तस्वीर चाहिए उसका साइज 1200 बाय 1200 या 1080 बाय 1080 होना चाहिए। मैंने इस फोल्डर में ऑलरेडी ये 2 तस्वीरें बना ली हैं। इन तस्वीरों का साइज चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और उसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाकर क्लिक करता हूं और उसके बाद यहाँ डिटेल्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो साइज़ है वो 1200 बाय 1200 पिक्सल है। और इसके अलावा ये नीचे यहाँ पर भी आप इस इमेज की जो डायमेंशन है उसका जो साइज़ है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर मैं दूसरी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फोल्डर में मैंने ये एक और भी फाइल बनाकर रखी है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको भी ओपन करता हूँ। इमेज के बाद दूसरे नंबर पर पीपीई की पोस्ट में इस्तेमाल होने वाली अच्छी सी और मीनिंगफुल एड कॉपी भी मैंने पहले से बनाकर रख ली है। आप यहाँ पर उसे भी देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हम अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी फेसबुक आईडी को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पेजेस पर क्लिक किया। जितने भी पेजेस आपकी फेसबुक आईडी में लिंक होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। फ़िलहाल मेरी इस फेसबुक आईडी पर सिर्फ 2 ही फेसबुक पेज क्रिएट किए हुए हैं। मैं अपने इस फेसबुक पेज पर पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस पेज पर क्लिक करता हूँ। अब देखना यह है कि आप अपने या अपने क्लाइंट के फेसबुक पेज पर कितने तरीक़ों से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ इस क्रिएट पोस्ट इन फेसबुक बटन पर क्लिक करके अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के लिए ऐड कॉपी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट के लिए यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये पब्लिशिंग टूल्स की ऑप्शन देख रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊँगा। और अपनी पोस्ट के लिए इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे पोस्ट बटन पर क्लिक करके अपने पेज पर न्यू पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। और आम तौर पर लोग ज़्यादातर यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आप सबको ये तरीका रिकमेंड नहीं करूँगा। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अगेन यहाँ इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फेसबुक पेज पर पोस्ट क्रिएट करने का दूसरा तरीका जो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ वो ये है, आपने बिजनेस सूट में आना है। बिजनेस सूट में कैसे आना है? हो सकता है कि आपके फेसबुक पेज पर ऐसे गो टू बिजनेस सूट का बटन शो हो रहा हो, तो आप इस बटन पर क्लिक करके बिजनेस सूट में आ सकते हैं। बिजनेस सूट के पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अब हम वापस बैक अपने फेसबुक पेज पर चलते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके फेसबुक पेज पर ऐसे क्रिएट पोस्ट इन बिजनेस सूट का बटन शो हो रहा हो, या तो आप इस बटन पर क्लिक करके भी बिजनेस सूट में जा सकते हैं। ये देखें कि इस बटन पर भी क्लिक करके मैं बिजनेस सूट में आ चुका हूं और दूसरा पेज यहाँ से ओपन करते हैं तो ये देखें कि दोनों जो पेज हैं दोनों का इंटरफेस सेम है। अब मैं अगेन बैक अपने फेसबुक पेज पर आता हूं। अगर आपके फेसबुक पेज पर इस तरह से ये दोनों बटन शो ना हो रहे हों तो हो सकता है कि आपके फेसबुक पेज की इस साइड पर यहाँ बिजनेस सूट की ऑप्शन शो हो रही हो, तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके भी आप बिजनेस सूट में आ सकते हैं। अगर आपके फेसबुक पेज पर इन तीनों जगह पर बिजनेस सूट में जाने के लिए ये बटन शो ना हो रहे हों तो फिर चौथा तरीका ये है कि आप अपने ब्राउज़र में न्यू टैब को ओपन करें और यहाँ पर आप business.facebook.com टाइप करने के बाद इंटर कर दें। तो इस तरह से आप डायरेक्ट अपने बिजनेस सूट में चले जाएंगे
और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि business.facebook.com टाइप करने के बाद बिजनेस सूट की बजाय ऐसे अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाएं। हो सकता है कि वीडियो देखने वाले बोर हो रहे हों कि ये बच्चों वाले काम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ये कोर्स और ये वीडियो बिगिनर के लिए है। इसके साथ जो लोग अपने क्लाइंट के लिए फेसबुक पेज मैनेजमेंट की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, उनको भी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। और ऐसा वही लोग सोचेंगे जो ऑलरेडी सोशल मीडिया या फेसबुक मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे। वो लोग ये वीडियो स्किप करके जहां से पोस्ट क्रिएट होती है वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर ऐसी तमाम सूरत हाल में आप बिजनेस सूट में नहीं जा सकते तो आपने परेशान नहीं होना। लास्ट ऑप्शन ये है कि आपने अपने फेसबुक पेज की इस साइड में पब्लिशिंग टूल्स की ऑप्शन देखनी है और उस पे क्लिक करना है। मेरे फेसबुक पेज पर वो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आपके पेज में ये ऑप्शन यहाँ की बजाय ऐसे कहीं नीचे शो हो रही हो। तो आपने इस पब्लिशिंग टूल पर क्लिक करना है। इस टूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो तरह से पेज शो हो सकता है, या ऐसे शो हो सकता है या फिर ऐसे शो हो सकता है। अगर आपके सामने बिजनेस सूट का ये पेज ओपन हो तो इन सब सूरतों में आपने यहाँ इस क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है। अगर आप पब्लिशिंग टूल के इस इंटरफेस में होंगे तो आपने यहाँ इस क्रिएट पोस्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप पब्लिशिंग टूल के इस इंटरफेस में होंगे तो आपने यहाँ इस क्रिएट पोस्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पब्लिशिंग टूल में न्यू पोस्ट क्रिएट करने वाले पेज का इंटरफेस देख सकते हैं कि सब में सेम है, यानी पब्लिशिंग टूल्स हो या ऐसे बिजनेस सूट हो, सब में न्यू पोस्ट क्रिएट करने का तरीका सेम है। जो हमने पहली पोस्ट क्रिएट करने के बारे में बताया था तो उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिशिंग का जो टूल्स था वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप यहाँ इस बटन पर भी क्लिक करके पब्लिशिंग टूल में जा सकते हैं। सब में न्यू पोस्ट क्रिएट करने का तरीका सेम है। अब आपके सामने फेसबुक पेज का इंटरफेस जिस तरह का भी आ जाए आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको तमाम पेजेस के इंटरफेस और लोकेशन के बारे में बता दिया है कि आपने किस तरह से न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। जो तरीका मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं वो ये था। आपने जब भी अपने फेसबुक बिजनेस पेज के लिए या अपने किसी क्लाइंट के फेसबुक बिजनेस पेज के लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी हो तो आपने न्यू पोस्ट क्रिएट करने का ये तरीका इस्तेमाल करना है। अब हम प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करने की तरफ आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएट न्यू पोस्ट की इस पॉपअप विंडो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेसमेंट का सेक्शन है, यानी पोस्ट क्रिएट करने के इस तरीके का आपको ये फायदा है, आप उसी एक पोस्ट को एट द सेम टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर शो करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको अलग से साइज चेंज करके पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सेक्शन में आपके पास चॉइस होती है कि आप जो पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पर शो करवाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ फेसबुक पेज पर शो करवाना चाहते हैं तो आपने इस पहले चेक को ऑन रहने देना है, और अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर शो करवाना चाहते हैं तो आपने इंस्टाग्राम के चेक को ऑन कर देना है और फेसबुक के इस चेक को यहाँ से हटा देना है। और ये भी हो सकता है कि जब आप इंस्टाग्राम के चेक को ऐसे ऑन करने की कोशिश करें तो ये ऑन ना हो और ऐसे ऊपर एक टेक्स्ट की ऑप्शन अपीयर हो जाए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है वो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड नहीं है। पहले आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट है। मैं एट द सेम टाइम दोनों प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शो करवाना चाहता हूँ तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन दोनों चेक को ऑन कर दूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने अपनी पोस्ट के लिए अच्छी सी और मीनिंगफुल एड कॉपी टाइप करनी होती है। हमने अपनी पोस्ट के लिए आपने देखा था एक एड कॉपी पहले से बनाकर रखी है। मैं उसे यहाँ पर पुट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी वो एड कॉपी यहाँ पर पुट कर दी है। ऐड कॉपी पुट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे मीडिया सेक्शन आ जाता है। अब मीडिया सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मजीद 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रही हैं। नंबर 1 क्रिएट वीडियो, नंबर 2 ऐड वीडियो और नंबर 3 ऐड फोटो। अगर आप कोई न्यू वीडियो क्रिएट करके अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट लगाना चाहते हैं तो आप क्रिएट वीडियो बटन का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई वीडियो मौजूद है और आप उस वीडियो को फेसबुक पेज पर एज ए वीडियो पोस्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहां ऐड वीडियो बटन का इंतखाब करेंगे
और इसके अलावा अगर आप किसी इमेज या फोटो को फेसबुक पेज पर एज ए पोस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐड फोटो बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पोस्ट के लिए अपनी प्रोडक्ट की इमेज इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं यहां ऐड फोटो बटन पर क्लिक करता हूं और उसके बाद जिस लोकेशन पर आपकी इमेजेस होंगी आपने वहां जाना है और अपनी जिस मुतलका एक या एक से ज्यादा इमेजेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं आपने उन्हें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर अपनी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद यहां इस ओपन बटन पर क्लिक कर देता हूं। फिलहाल यहां पर मेरी एक इमेज सिलेक्ट हो चुकी है जिसका साइज 1200 बाई 1200 है। आप एट द सेम टाइम एक से ज्यादा इमेजेस को अपनी पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट किया हुआ है तो आप 10 इमेजेस से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पोस्ट हम पीपीई की कैंपेन के लिए बना रहे हैं और हमने आपको रिकमेंड किया था कि पीपीई की कैंपेन में आपने लिंक पोस्ट इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ पोस्ट इमेज इस्तेमाल करनी है। सो इसलिए हम यहाँ इस पोस्ट पर कोई कॉल टू एक्शन बटन नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि ये पोस्ट डेस्कटॉप पर कैसे डिस्प्ले होगी और मोबाइल पर कैसे डिस्प्ले होगी। कंप्लीट पोस्ट डिजाइन करने के बाद आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करके अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद ये पोस्ट फौरन ही आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो था सिंपल सा सिर्फ पोस्ट करने का तरीका। पोस्ट को पब्लिश करने से पहले अगर आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इस बटन के ऊपर 2 ऑप्शन अपीयर हो जाएंगी। पहले नंबर पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को सेव कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर शेड्यूल पोस्ट को चूज करके आप अपनी पोस्ट का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। शेड्यूल पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसको समझने के लिए हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। हमने ऐड कॉपी सेम वही रहने दी है, सिर्फ प्राइस और प्रोडक्ट का लिंक चेंज किया है। ऐड कॉपी के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। कैंपेन के लिए जो ऐड कॉपी बनाते हैं ये भी बहुत अहम होती है, यानी एक अच्छी ऐड कॉपी में क्या क्या फीचर होने चाहिए, एक अच्छी ऐड कॉपी बनाते वक्त हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, अपनी ऐड कॉपी में कैसे सस्पेंस और स्कैस्ट्री को उजागर करना है। लोग ज्यादातर ऐड कॉपी को इतना अहम नहीं समझते, इसलिए वो ऐड कॉपी पर तवज्जो नहीं देते। एक बात अच्छी तरह से जान लें कि किसी भी ऐड को कामयाब बनाने के लिए आपकी ऐड कॉपी का बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल में हम ऐड कॉपी को डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत से बिजनेसेस के लिए हम आपको ऐड कॉपी भी बनाकर देंगे। अब ऐड कॉपी में थोड़ी सी तब्दीली के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस न्यू पोस्ट में हमने प्रोडक्ट की इमेज को तब्दील किया है। हमने शेड्यूल पोस्ट को समझना है, इसलिए अब हमने पब्लिश की बजाय ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक किया। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन शेड्यूल पोस्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो में आप एक बॉक्स में डेट और दूसरे बॉक्स में टाइम देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को आने वाले वक्त और टाइम यानी फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर सकते हैं कि ये पोस्ट इस डेट को इस टाइम हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर पब्लिश होनी चाहिए। एक बात और अच्छी तरह से नोट कर लें, इस तरह से पोस्ट का शेड्यूल कम से कम 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 75 डेज आने वाले वक्त यानी फ्यूचर के लिए आप अपनी पोस्ट का टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हैं। शेड्यूलिंग फेसबुक पोस्ट का आपको क्या फायदा हो सकता है? नंबर 1, इससे आपका टाइम सेव होगा और नंबर 2, आपको रोजाना की बुनियाद पर अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी और नंबर 3, इससे आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं और नंबर 4, इससे आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट में इजाफा कर सकते हैं। ज्यादातर जो लोग किसी कंपनी या ब्रांड के लिए फेसबुक पेज मैनेजमेंट की जॉब करते हैं वो पूरे मंथ की पोस्ट अपने क्लाइंट से एडवांस में अप्रूव करवा लेते हैं और एक ही दिन 1 घंटा या 2 घंटे टाइम लगाकर पूरे मंथ की पोस्ट शेड्यूल कर देते हैं और क्लाइंट ये समझता है कि ये बंदा रोजाना की बुनियाद पर हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट लगा रहा है। इस तरह से ये काम सिर्फ 1 दिन का होता है और फिर वो पूरा मंथ फ्री रहता है। इस तरह से एक शख्स सिर्फ एक कंपनी या ब्रांड के साथ काम नहीं करता, वो कई और पेज भी मैनेज कर रहा होता है। इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम में इजाफा कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पोस्ट का शेड्यूल सेट कर दिया है और फिर सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद लास्ट में शेड्यूल पोस्ट पर क्लिक कर देना है।
तो आप यहाँ डायरेक्ट शेड्यूल पोस्ट में आ जाएंगे। अब ये पोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे बाद खुद ब खुद मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर पब्लिश हो जाएगी। जितनी भी आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल करेंगे उन तमाम पोस्ट को आप शेड्यूल्ड बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और पब्लिश्ड बटन पर क्लिक करके आप तमाम पब्लिश शुदा अपनी पोस्ट को चेक कर सकते हैं और ड्राफ्ट्स बटन पर क्लिक करके आप अपनी सेव शुदा पोस्ट को देख सकते हैं। ये तो था अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का बेहतरीन तरीका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश की गई पोस्ट को कैसे पीपीई की कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो के बारे में भी आप अपना फीडबैक जरूर दें। अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ रहें और हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।